हेलो भाई, क्या हाल है स्टूडेंट्स। जय माता दी। बच्चे लास्ट वीक में हम लोग अपना चैप्टर फिनिश कर रहे थे प्लानिंग, और लास्ट टॉपिक प्लानिंग का रह गया बच्चों, डेट इज टाइप्स ऑफ प्लान। याद है आप लोगों को? सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे साथ प्लानिंग के फीचर्स फिनिश किए थे। हाँ जी, याद है ना? प्लानिंग के फीचर्स फिनिश किए थे। सेकंड स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे साथ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस करी थी। थर्ड स्टूडेंट्स बच्चे आप लोगों ने मेरे साथ प्लानिंग की लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस के बाद बच्चे प्लानिंग प्रोसेस। और फिफ्थ पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लान। ये आज हम लोगों ने बच्चे फिनिश करना है, टाइप्स ऑफ प्लान। सो इन फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और प्रोसेस, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने अलग अलग चीजें मेरे साथ कवर करी। हम लोगों ने रीड किया, पीपीटीज देखी, डिस्कस किया, और हम लोगों ने एक स्टोरी के अकॉर्डिंग इसके की वर्ड्स भी डिसाइड किए जिससे कि स्टूडेंट को याद रहे। रिटेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोगों ने फीचर्स में डिस्कस किया कि पहले पापा गए फ्रांस, याद है? हाँ जी, मेरे पापा गए थे ना जी। पहले पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस। ये खत्म होना तो जरा कोरोना वायरस एक बार याद आ गया। अब पहले पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस। इंपॉर्टेंस में आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया था बच्चे, यस इंपॉर्टेंस में, यस डूइंग समथिंग डेयरिंग ऑलवेज, यस डूइंग समथिंग डेयरिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ऐसी बच्चे आप लोगों ने लिमिटेशंस में डिस्कस किया था दैट कोरोना वायरस हैज गारंटीड अ डायनामिक टाइम एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। हम लोगों ने अलग अलग स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया और इन फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। ऐसे ही आपका प्रोसेस था स्टूडेंट। अब बच्चा कह रहा है सर एक बार जरा दोबारा बता दोगे? बच्चे भूल तो नहीं गए ना यार? जैसे फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले पापा गए फ्रांस, अब मेरा चांस। पी का मतलब क्या था? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड यस, मेरे सारे बच्चे जानते हैं व्हाई प्लानिंग इज कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड वन इज ऑल परवेसिव गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, याद है? मेंटल एक्सरसाइज, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसी सर इंपॉर्टेंस थी, ऐसे ही सर लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस बच्चे कॉस्टली प्रोसेस, ह्यूज कॉस्ट बच्चे इन्वॉल्व, याद है या नहीं? भूल गए? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डज नॉट गारंटी सक्सेस, मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, लीड्स टू रिजिडिटी। सो मैंने आप लोगों को फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और प्रोसेस तो लास्ट क्लास में फिनिश की है। प्रोसेस में आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा सर सबसे पहला काम ही क्या है सर सबसे पहले जब बिजनेस सेट होता है सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट स्टेप, एवरी फंक्शन हैज डिफरेंट स्टेप्स, और स्टेप्स को ही सर हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप्स को प्रोसेस बोलते हैं। तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, evaluate each and every alternative, select the best alternative, implementation, and the last one is follow up. So ये 4 parts आप मेरे साथ बच्चे फिनिश कर चुके थे, और आई होप कि आप लाइफ टाइम आप लोगों को रिटेनिंग पावर आप लोगों को याद रहेगा जी। लास्ट पार्ट था बच्चे, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लान। अब टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स अभी मैं लास्ट 2 डेज से न्यूज़ देख रहा हूँ कि 59 ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स, जो इंडिया ने अपने आप को प्रूव करने के, अपनी इकोनॉमी को और स्टेबल दिखाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए भी वो 67 और 59 जो ऐप्स हैं उन ऐप्स को बैन करा दिया इंडिया के अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम था जी। इससे ये बात प्रूव होती है इंडिया डरता नहीं है जी। इंडिया आगे चलेगा, इन्हें डर नहीं रहा किसी बात के लिए। हम लोग वॉर के लिए रेडी हैं, अगर वहां से कुछ बात होगी तो हम यहां से भी करने के लिए रेडी हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आएगा। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी है। सर क्या बात करनी है बताना? मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि पबजी का क्या हुआ? एग्जैक्टली मैं जानता हूं कि मेरी कंट्री के अंदर मैक्सिमम यूथ आज के टाइम पर, अगर आप 9, 10, 11, 12 इन स्टूडेंट्स को देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पबजी के अंदर इन्वॉल्व है। अगर अपनी इकोनॉमी के बारे में हम लोगों को इतनी ही फिक्र है तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली मुझे हम लोगों को ये पबजी को भी बैन कर देना चाहिए जी। सर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हर एक कंट्री का मेरे स्टूडेंट को पता है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। और यस, आप सब लोग तो हैं ह्यूमन कैपिटल, आप लोग सब लोग तो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स ही।
तो अगर आप लोग भी सारे दिन इसी चीज में इन्वॉल्व होंगे तो इसका मतलब हमने सिर्फ अपनी वॉर को, अपने आप को प्रूव करने के लिए इन सब एप्स को बैन किया है। बट अगर आप सच में इंडिया की इकोनॉमी को और बेटर करना चाहते हैं तो यूथ को इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। और अगर यूथ को इंप्रूव करना है, सबसे पहले इसको बैन करो। फिर मैंने अपने डैड से आज सुबह मॉर्निंग में यही बात करा था, मैं डैड आपको नहीं लगता कि ये कैम स्कैनर ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, इसको बैन कर दिया। टिकटॉक इंपॉर्टेंट नहीं था बट था भी और नहीं भी, और इसको ही बैन कर दिया। काफी लोगों की इनकम के ऊपर इफेक्ट आया। डैड कह रहे यार पबजी बैन नहीं करी। मैंने डैड मैं बच्चों से ही वही बात कर रहा हूँ, इन्होंने पबजी बैन नहीं करी जी, इनको पबजी बैन कर देनी चाहिए थी। मेरे डैड ने मुझे क्या आंसर दिया, कह रहे पता है क्यों नहीं बैन करी। मैंने बोला हाँ बताना क्यों नहीं बैन करी। मेरे डैड मुझे कहते प्लीज यहां से देखो, कह रहे आर प्राइम मिनिस्टर। मैंने हाँ जी बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। कह रहे आर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्ले पबजी। मैंने क्या बात करो डैड, ऐसा नहीं होता। कह रहे मैं कह रहा हूं देखो ऐसा ही है जी। मैंने सही बताओ। कह रहे हाँ जी। मैंने सच में खेलते हैं मोदी जी। कह रहे और क्या आपको नहीं पता लगा। मैं नहीं। कह रहे आर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस पबजी। मैंने मतलब कह रहे जो आप लोग बच्चों को पढ़ाने वाले हो ना, इसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ प्लान आते हैं बच्चों, 8 तरीके के प्लान है जी। और इस 8 तरीके के प्लान को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं बच्चे, आर प्राइम मिनिस्टर प्लेस पबजी रेगुलरली। मतलब सर आप लोगों के पास 8 टाइप्स ऑफ जो प्लान थे जो मैंने आपको पढ़ाना है लास्ट टॉपिक, सर वो 8 टाइप्स ऑफ प्लान क्या थे। सर आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान है बच्चे ऑब्जेक्टिव, सेकेंड टाइप ऑफ प्लान है बच्चे आपके पास स्ट्रैटेजी, थर्ड टाइप ऑफ प्लान है बच्चे आप लोगों के पास पॉलिसी, फोर्थ है बच्चे आप लोगों के पास रूल, फिफ्थ आप लोगों के पास स्टूडेंट्स प्रोसीजर, सिक्स्थ बच्चे आप लोगों के पास मेथड, सेवेंथ बच्चे आप लोगों के पास प्रोग्राम एंड 8 आपके पास बजट। मैंने बोला ये बात कहां से कहां आ गई। एग्जैक्टली मैं इन एप्स के बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा था जिससे आप लोगों को ये बात याद रहे। यस प्लीज दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, आर प्राइम मिनिस्टर प्ले पबजी रेगुलरली। सर ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, सर पी का मतलब सर पॉलिसी, सर एम का मतलब सर मेथड, सर अगेन पी का मतलब सर प्रोसीजर, सर यस पबजी रेगुलरली। सर आर का मतलब सर हमारे पास आर कहां गया, आर का मतलब रूल्स। क्या रह गया स्टूडेंट्स, हाँ जी क्या रह गया सर, हमारे पास बजट रह गया। ये रहा जी पब, ये रहा बी, ये रहा जी बजट। सर हमारे पास प्रोग्राम रह गया, सर प्रोग्राम ये रहा जी पबजी वाला जी। इसका मतलब सर आप लोगों का सब कुछ डन जी, सब कुछ डन जी। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, प्रोग्राम एंड बजट। तो याद रखना कि इंडिया के अंदर जब से चाइनीज ऐप बैन हुई बट पबजी बैन नहीं हुई। जो मैं चाहता था दिल से हो जाए, कम से कम ये मेरे बच्चे फ्री तो हो जाए। मैं रात को 3-4 बजे देख रहा हूं बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे, पबजी खेल रहे, मुझे ही बोल रहे हैं सर आओगे खेलोगे। तो मुझे अब समझ आया क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस पबजी रेगुलरली। सो इसी के बेसिस पर हम लोगों ने 8 टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो स्टार्ट करना है। आओ स्टार्ट करते हैं प्लीज। देखो जरा एक बार प्लीज, पेरेंट्स को बताना मत ये। हाँ जी टाइप्स ऑफ प्लान बच्चों, आप टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड एक काम करते हैं बच्चे, पहले मैं आपको इस टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में कुछ बता देता हूं, प्लीज यहां से देखना। आप लोगों के पास बच्चे फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज ऑब्जेक्टिव। बच्चे मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं और मैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लासेस को स्टूडेंट्स मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूं, और जैसे ही बच्चे जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस सेटअप होता है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। अगर मैं भी स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करूं तो आज उसी ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव सेट 2 तरीके का हो सकता है, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
और मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छा पढ़ाना बच्चों को, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स को इंप्रूव करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, बट दैट इंडिकेट्स ओनली क्वालिटेटिव। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव, तो याद रखना बच्चों, बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर या बिजनेस के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कभी भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होता है जी, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव। तो आज मैं उसी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लासेस का। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान है, याद है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान, आवर प्राइम मिनिस्टर प्लेस PUBG रेगुलरली। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, रूल, बजट, मेथड, प्रोग्राम, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट टॉपिक बच्चे, लास्ट टॉपिक बच्चे। तो फर्स्ट आप लोगों के पास जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करता हूं, तो अगर मैं क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बोलूं आपको सिर्फ, तो क्वांटिटेटिव मेरा ऑब्जेक्टिव कौन सा हो गया सर? सर आपका क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव हो गया कि 2020 के एंड तक, सर टाइम बाउंडेशन भी होती है ऑब्जेक्टिव के साथ, 2020 के एंड तक मैंने रेवेन्यू अर्न, टर्नओवर मेरा होना चाहिए 1 करोड़ से अबव का। सर ये कैसे होगा ऑब्जेक्टिव फुलफिल? ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल तब होगा जब 2020 के एंड तक मैं कम से कम भी 300 स्टूडेंट्स को और ऐड कर लूं अपने ग्रुप में, कॉन्सेप्ट फैमिली में ऐड कर लूं जी। इसका मतलब सर जो आपका ये ऑब्जेक्टिव है 1 करोड़ अर्न करना, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है 300 स्टूडेंट्स को ऐड करना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव इंटर रिलेटेड है, हाँ, बट याद रखो ये दोनों ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्वांटिटेटिव नेचर के हैं। अच्छा, ये 200-300 स्टूडेंट्स तभी ऐड होंगे जब इनके मार्क्स आएंगे। हाँ जी, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सब स्टूडेंट्स के बच्चे 99% मार्क्स स्कोर करें जी, 100% मार्क्स स्कोर करें, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव बोलूं, ये ऑब्जेक्टिव बोलूं, ये ऑब्जेक्टिव बोलूं, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स बच्चे क्वांटिटेटिव नेचर के हैं। और कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बिजनेस में बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्टली फर्स्ट क्लियर हो गया सर जितने भी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना सर, वो क्वांटिटेटिव नेचर में ही सेट होते हैं और टाइम बाउंडेशन होती है सर, टाइम बाउंडेशन। ऑब्जेक्टिव सेट किसने किया होगा स्टूडेंट्स? किसने सेट किया होगा? सर आपने बताया था दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप सोच के देखो कि 2020 के जब एंड सेशन होगा, मतलब 2021 का जब ये एंड सेशन होगा, और अगर मैं 1 करोड़ रुपीस का टर्नओवर अर्न कर लेता हूं तो मेरी क्या पोजीशन होगी? या फिर अगर 300 स्टूडेंट्स और ऐड हो जाते हैं 2020 के एंड तक तो मेरी क्या पोजीशन होगी? या फिर हर बच्चे के 99 और 100% मार्क्स आते हैं तो मेरी क्या पोजीशन होगी? मैं अपनी पोजीशन को आज सोच सकता हूं, प्रेजेंट में खड़े होकर मैं अपने फ्यूचर की पोजीशन के बारे में सोच सकता हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन करता है सर? ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर, फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। सर ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द एंड्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या बोल रहे हैं? एंड्स। यहां पे मुझे याद आ गया एंड गेम, हाँ जी ये एंड ही है जी। आपका जो ऑब्जेक्टिव वो आपके एंड को ही इंडिकेट करवाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, इट इज सेट अप बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल द अदर थिंग्स, यस, मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है, इन द प्लानिंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। And why planning is called the primary function of management? So planning is called the primary function of management because in the planning process the first step is setting up of objective and all the other functions are totally based upon this objective. तो सबसे पहले सारे functions करूं, objective set करूं। सर जब सारे functions सर objective के ऊपर based है ना, तो सबसे पहले सर objective को set करना चाहिए। सबसे पहले किसको सेट करना चाहिए? सबसे पहले सर ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही बाकी सारी बातें बेस्ड हैं। हाँ जी सर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही बाकी सारी बातें बेस्ड हैं। तो अगर आपके पास बच्चे ऑब्जेक्टिव के ऊपर बाकी सारी बात बेस्ड हैं तो मैं लिख दूं ऑल अदर फंक्शंस आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस ऑब्जेक्टिव। सर अभी मैंने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में बताया था दैट
ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर इन द क्वांटिटेटिव पार्ट, क्वांटिटेटिव नेचर में होते हैं सर, और टाइम बाउंडेशन भी होती है सर इनके सर, क्वांटिटेटिव नेचर में होते हैं सर और टाइम बाउंडेशन भी। ये स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और लास्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान, एंड फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान जो हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। मैं साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर समझ आए। मैं सारी स्टोरीज, सारे एग्जांपल्स आप लोगों के साथ बनाता हूं, बट प्लीज मैं जितनी भी बात करता हूं वो फैक्ट और एग्जैक्टली इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करता हूं। मैं डिस्कस करूंगा इंप्लॉइज के बारे में, मैं डिस्कस करूंगा टर्नओवर के बारे में, मैं डिस्कस करूंगा सैलरीज के बारे में, रिक्रूटमेंट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। इसके सराउंडिंग्स में ही एग्जांपल बना के आपको समझाता हूं जिससे कि आप लोग लिख भी बेटर पाए। लिखना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपका जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज ऑब्जेक्टिव। सो कुछ फीचर्स मुझे क्लियर होते हैं आज पढ़कर। सर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट डिफाइंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर इफ यू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अगर सर मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूं, अगर किसी बच्चे का ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इतने % मार्क्स स्कोर करने हैं, तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है और अगर वो आप अचीव कर लो तो आप उसके सपने अभी से देख सकते हो जी। दैट इज फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। Objectives are the ends and all the other functions are totally depend upon this objective. Objective are in the quantitative nature with the time boundation. आप सर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। बट स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है ना कि ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, कि मेरा अब ऑब्जेक्टिव हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस याद रखना क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, टाइम बाउंडेशन होती है, एंड डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, फ्यूचर स्टेट मेरे बारे में बताता है, मेरे टॉप लेवल बनाती है बच्चे। तो अगर मेरे आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट एक बात क्लियर है, जरा देखना मैं सही बोल रहा हूं। जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, जो भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स कौन करेगा, प्रॉब्लम्स कौन करेगा? मुझे लगता है दो लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। जरा देखना बच्चे मैं सही बोल रहा हूं। ये दो लोग प्रॉब्लम करेंगे। एक तो प्रॉब्लम करेगा बच्चे कॉम्पिटिटर, एक प्रॉब्लम करेगा बच्चे कॉम्पिटिटर, और एक प्रॉब्लम करेगा बच्चे एनवायरनमेंट। और आपको पता है मैंने इस प्लानिंग से पहले आप लोगों को बच्चे एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ाया जी। Environment is dynamic, environment is uncertain, environment is very complex. It is very important to study environment deeply, to analyze the environment. तो सर मुझे लगता है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना बच्चे, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे ऑब्जेक्टिव को कुछ चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को मुझे हैंडल करना है। यस, और प्रॉब्लम को हैंडल करने का मुझे अपना कोई तरीका ढूंढना है जी। इन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का मुझे कोई एक अपना तरीका ढूंढना है जी, जो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। यस, बट कौन कौन से, यस, ऑब्जेक्टिव को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? सर आपके कॉम्पिटिटर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके पास 300 स्टूडेंट्स आए। आपके कॉम्पिटिटर्स कभी भी नहीं चाहेंगे सर कि आपका 1 करोड़ से अबव रेवेन्यू टर्नओवर हो जाए 2020 में। सर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। सर बच्चों को पढ़ाया ना आपने? यस मैंने बिल्कुल पढ़ाया। दैट इज सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट बच्चे आप लोगों ने मुझसे पढ़े हैं जी। इसलिए अपने इस प्रॉब्लम्स के लिए कि मुझे पता है कि बीच में हर्डल्स आएंगी, इसलिए बच्चे मुझे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे बनानी पड़ती है बच्चे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होता है सर? सर स्ट्रैटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है बच्चे? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बच्चे बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी तो टाइप ऑफ प्लान था, स्ट्रैटेजी भी तो टाइप ऑफ प्लान है, हाँ, बट ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था। एक करोड़ कमाना, 300 बच्चे आ जाना, ये एक ऑब्जेक्टिव। बट इस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बच्चे, बट इस एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं बहुत सारे अलग अलग प्लान्स बनाऊंगा, जिसे मैं बोलता हूं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। क्या बोलता हूं स्टूडेंट्स? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और ये प्लान्स मैं क्यों बना रहा हूं? ये प्लान सर आप इसलिए बना रहे हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव, आपके ऑब्जेक्टिव की कुछ चीजें अफेक्ट करेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स कौन लेकर आएगा बच्चों? प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे या तो कॉम्पिटिटर्स, या तो प्रॉब्लम लेकर आएगा बच्चे एनवायरनमेंट।
तो इन कॉम्पिटिटर्स और एनवायरनमेंट से डील करने के लिए मैं क्या बनाता हूं? स्ट्रैटेजी। इन कॉम्पिटिटर्स और इन एनवायरनमेंट से डील करने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या बनाता हूं? स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी। सर कौन बनाता है? सर इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। It is also decided by the top level management and it is very important to scan the environment। सर ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसलिए सर आप क्या करोगे? सर क्या करूंगा मैं आपको बता देता हूं, मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। सर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव। एक बार सोच लिया, थोड़े टाइम के लिए सोचना पड़ता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव 300 स्टूडेंट्स लेकर आने, 1 करोड़ का टर्नओवर अर्न करना है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बच्चों, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज नोन एज स्ट्रैटेजी। And to achieve the objective, we have to make certain strategies. That is the particular course of action. क्या क्या करूंगा जब सोशल एनवायरनमेंट चेंज होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा, लीगल एनवायरनमेंट चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा, क्या क्या करूंगा, क्या क्या करूंगा। दैट इज पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जब कभी भी किसी भी केस स्टडी में बच्चे कॉम्पिटिटर की बात आ जाए, एनवायरनमेंट की बात आ जाए और इस कॉम्पिटिटर्स और एनवायरनमेंट की वजह से किसी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ रहा हो और उस इफेक्ट से बचने के लिए कोई बिजनेस भी कुछ भी स्टेप्स ले रहा हो, दैट इज पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, सीधा क्लिक करेगा आपके माइंड में, सर उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी। और याद रखना स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। There are 3 types of resources, that is the physical resource, financial resource and the human resource. There are 3 types of resources जो यूज होते हैं जी। तो 3 तरह के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, दैट इज यस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुनोगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रैटेजी के मेरे पास 3 डायमेंशंस होंगी। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या क्या सर? सर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहा हूं ना? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रैटेजी। Adapting a particular course of action and allocation of resources, all these 3, yes, ये तीनों बच्चे मेरे पास क्या हैं? ये तीनों मेरे पास बच्चे डायमेंशंस हैं। किसकी सर? स्ट्रैटेजी की। सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी सर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। सर ये क्यों बनाया जाता है? सर कॉम्पिटिटर्स और एनवायरनमेंट काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कॉम्पिटिटर, यस, कॉम्पिटिशन और एनवायरनमेंट्स को चैलेंज देने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। इसका मतलब सर इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती है? स्ट्रैटेजी। तो सर आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? आपने सर क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? स्टूडेंट्स देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ना। मैंने कॉम्पिटिटर से डील करने के लिए, यस, मैंने कॉम्पिटिटर से डील करने के लिए स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है। मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है बच्चे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बच्चे अपनी सर्विस के प्राइस की स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, कि मैंने अपना प्राइस कैसे चार्ज करूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बताऊंगा नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, स्ट्रैटेजी होती है। ये सोशल एनवायरनमेंट बच्चे, दैट इज सोशल वैल्यूज, सोशल एथिक्स, है ना। इन सोशल वैल्यूज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी इमेज को लोगों के सामने इंप्रूव करने के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। टेंशन मत लो आप लोग। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बच्चे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से कल को अगर कांग्रेस आ जाती है या बीजेपी आ जाती है और इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि सीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आप टेंशन मत लो, मैंने उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जी। तो एग्जैक्टली यस, मैंने भी काफी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं बच्चों अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और आपको याद है ना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कुछ भी बोल सकते हो, या ये बोल दो कि आपका ऑब्जेक्टिव सर ये है कि हर एक स्टूडेंट के 99% और 100% मार्क्स आने चाहिए। वो मार्क्स तभी आएंगे जब हम लोग बेटर पढ़ाएंगे। बेटर पढ़ाने के लिए भी मैंने क्या बनाई हुई है? स्ट्रैटेजी। जितने भी टीचर्स हैं वो टाइम टू टाइम बच्चों के टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, बच्चों से टेस्ट लेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करेंगे। मैंने क्या बनाई हुई है? स्ट्रैटेजी। मैंने सिर्फ स्ट्रैटेजी बच्चे जैन फेब मार्च की नहीं बनाई, हर 1 घंटे के बाद, हर एक दिन, एवरी मंथ की स्ट्रैटेजी बनाई, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो यस, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम तीनों को ऐड करते हैं इसको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी।
तो ये सर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मींस स्ट्रेटेजी। सर थर्ड, फर्स्ट आपका डन हो गया, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ प्लान इज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज स्ट्रेटेजी। थर्ड बच्चे प्लीज यार ध्यान से देखेंगे, थर्ड स्टूडेंट्स दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी सर, पॉलिसी क्या है सर? पॉलिसी आर द जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग। सर पॉलिसी आर द जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग। पॉलिसी क्यों बनाई जाती है सर? दिस इज द ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, own way of organization for handling any problem। सर जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी ना सर, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी, है ना, बताया था ना अभी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी, है ना सर। इन स्ट्रैटेजी को बेटर इंटरप्रिटेट करने के लिए, इन स्ट्रैटेजी को बेटर बच्चे इंटरप्रिटेट करने के लिए, वन सेकेंड, यस, इन स्ट्रैटेजीज को बच्चे बेटर इंटरप्रिटेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इन स्ट्रैटेजी को बेटर इंटरप्रिटेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चे? दैट इज पॉलिसी। सर जब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने 300, मेरा ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स कि मैंने 1 करोड़ रुपीस अर्न करने, 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो इस 1 करोड़ के टर्नओवर की, ये टर्नओवर तभी होगा जब स्टूडेंट्स से फीस कलेक्ट होगी, ये टर्नओवर तभी आएगा जब स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, ये मार्क्स तभी आएंगे यस जब स्टूडेंट्स को बेटर पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैंने इन सब चीज के लिए क्या बनाई हुई थी? स्ट्रैटेजी। और इन स्ट्रैटेजी बेटर इंटरप्रिटेट हो, ये स्ट्रैटेजीज बेटर इंप्लीमेंट हो, इसके लिए क्या बनाई जाती है? पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मुझे पता है मार्क्स सिर्फ तभी आएंगे जब बच्चा पढ़ता होगा, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे? एक काम करते हैं, हम सिर्फ उसी बच्चे को लेते हैं जो पढ़ने वाला होगा। सॉरी सर हमारी पॉलिसी है, सॉरी सर हमारी पॉलिसी है। यस सर आपकी क्या पॉलिसी है? सर हमारी पॉलिसी है सर हम लोग सिर्फ उसी को लेते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स का एडमिशन करते हैं जिनके सर 85% से अबव मार्क्स होते हैं लास्ट ईयर, जिनके सर 85% से अबव मार्क्स होते हैं सर, सिर्फ सर हम उन्हें ही लेते हैं। सर ये हमारी क्या है सर? पॉलिसी। सर हमारी कुछ चेकिंग पॉलिसी भी होती है सर, अगर कोई बच्चा चेक करता है, यस अगर आप लोग अगर टेस्ट देते हैं तो टेस्ट हम लोग कैसे चेक करते हैं, किस बेसिस पे चेक करते हैं? ये हमारी क्या है जी? पॉलिसी। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स? पॉलिसी। सर हमारी पॉलिसी है, फीस पॉलिसी है सर हमारे पास, कि हम लोगों ने फीस कैसे कलेक्ट करनी है, मंथली फीस कैसे आती है, किस डेट पर आती है, सर ये हमारी पॉलिसी है सर। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, दैट इज द मेजर पॉलिसी एंड द माइनर पॉलिसी। Major policies are for the outsiders, minor policy are for the insiders। अगर आप इंस्टीट्यूट में आते हैं और इंस्टीट्यूट में आकर अगर आप बोलते हैं कि मेरे 70% थे, मुझे नहीं बोल रहे, मैनेजर को बोल रहे हैं कि मेरे 70% थे क्लास 11th में, क्या मेरे एडमिशन हो जाएगा? मैनेजर मुझसे पूछ के नहीं कुछ बताएगा, मैनेजर आपको क्लियरली अपने आप ही मना कर देगा कि नहीं हो सकता जी एडमिशन। क्यों नहीं हो सकता एडमिशन? क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है। इसका मतलब मैनेजर के, यस प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, एक मैनेजर के पैरामीटर्स, एक मैनेजर के पैरामीटर्स डिसाइड करता है, एक मैनेजर के पैरामीटर्स डिसाइड करता है क्या? पॉलिसी। मैनेजर ने किस सर्कल के अंदर रह के काम करना है बच्चे, इसे क्या बोलते हैं? पॉलिसी। डिस्क्रिशन का मतलब पता है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम। मैनेजर कैन डिस्क्रीट, मैनेजमेंट अपनी डिस्क्रिशन ले सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बच्चे। अगर मैनेजर ने आपको कॉल किया इंस्टीट्यूट से, अगर आपको रिसेप्शन से कॉल आया कि आप लोगों को टेस्ट देना है, आप लोगों को इस टाइम पर टेस्ट देना है और ये 1 वीक में इतने टेस्ट देने हैं, सॉरी सर ये हमारी क्या है पॉलिसी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उनको, दे कैन यूज डिस्क्रिशन, फ्रीडम है उनको यूज करने की। तो पैरामीटर्स, डिस्क्रिशन, ये हमारी क्या होती है? पॉलिसी। आप एक बात बताओ, अगर भी मैं पॉलिसी ना बनाऊं कि 85% अबव मार्क्स, तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई थी, जो मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई है बच्चे, वो कैसे परफेक्ट इंप्लीमेंट कैसे होंगी?
इसका मतलब सर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और स्ट्रैटेजी को इंटरप्रिटेट करने के लिए, स्ट्रैटेजीज को इंटरप्रिटेट करने के लिए सर क्या बनाई जाती है? स्ट्रैटेजीज को इंटरप्रिटेट करने के लिए बनाई जाती है बच्चों पॉलिसी। आई मेरी बात समझ? स्ट्रैटेजीज को इंटरप्रिटेट करने के लिए क्या बनाई जाती है? पॉलिसीज। सो द फर्स्ट, यस कम ऑन, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज ऑब्जेक्टिव, second type of plan is strategy, and third type of plan is policy। आओ सबसे पहले इन टाइप्स ऑफ प्लान्स को देख लेते हैं फिर। हेलो बच्चों, देखो अगर मैं इन टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में डिस्कस करता हूं तो मैं जो जो बातें आप लोगों को बताई थी वही मैंने बात यहां पे दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? सर डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। सर बच्चों को बताया था, बिल्कुल बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। इट डिफाइंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स स्टूडेंट्स, इट डिफाइंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। विदाउट ऑब्जेक्टिव, बिना ऑब्जेक्टिव के जी, विदाउट ऑब्जेक्टिव अ बिजनेस इज लाइक अ डायरेक्शनलेस शिप। ऑब्जेक्टिव जिस बिजनेस का ना हो सर, ऐसा हो सकता नहीं। एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, बट अगर ऐसा है कि किसी बिजनेस से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सर वो डायरेक्शनलेस शिप है, जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ओ, इसका मतलब डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के बारे में कौन बताता है? सर डेस्टिनेशन के बारे में सर ऑब्जेक्टिव बताता है। All the other functions, yes sir, we know all the other functions are totally depend upon this objective. Objectives are generally set up by the top level of management. कौन सेट करता है स्टूडेंट्स? Top level of management. And objectives are specified, are in the specified term, that is quantity terms and with the time limit. तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में जब बता रहा था तो ऑटोमेटिकली ये चीज बता चुका था कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स द एंड्स, future state of affairs, yes, the destination of an organization. All the other functions are totally depend upon the objective set up by the top level management, quantitative with the time boundation. आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है बच्चों ऑब्जेक्टिव के। मैं एक सेकंड जरा कलर चेंज कर लूं इसका, जिससे थोड़ा सा और बेटर हो जाए, देखते हैं लगे, ठीक है। आपको एग्जांपल्स गिवन है that ABC wants to increase sales by 10%, ऑब्जेक्टिव। क्वांटिटेटिव है बच्चे। 2020 Jio wants to increase users by 25% by 2020. Concept Classes wants to cross 1 crore turnover by the end of 2021. तो सर ये मेरे क्या है? सर ये सारे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव के कुछ कीवर्ड्स थे, ऑब्जेक्टिव के कुछ कीवर्ड्स थे जो कीवर्ड्स मैं आपने डिस्कस कर चुका हूं। फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनल डेस्टिनेशन, ऑल द अदर फंक्शन विल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव इन नेचर, टाइम बाउंडेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजी, इसके बारे में आपको बता रहा था, कोई एक डिफरेंस बताओ मुझे जो आप लोगों को मैंने नहीं बताया। जब देखना, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, सर मैंने बच्चों को बता दी है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्लान्स बनाए जाते हैं ना सर उसे स्ट्रैटेजी बोलते हैं। So strategy is a comprehensive plan prepared to meet the challenges posed by the activities। सर strategies क्यों बनाई जाती हैं? सर चैलेंज फेस करने के लिए। सर चैलेंज कौन देता है? सर या तो कॉम्पिटिटर्स देते हैं या सर एनवायरमेंटल फोर्सेस देते हैं। और सर मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि एनवायरमेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं? लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। दैट इज व्हाई देयर आर 3 डायमेंशंस, 3 अलग अलग तरह की डायमेंशंस हैं सर आपने स्ट्रैटेजी में बच्चों को बताया है ना, बताया है बिल्कुल कि ये कॉम्पिटिटर्स और एनवायरमेंट फोर्सेस के लिए इनको, यस, इनके लिए क्या बनाई जाती है? स्ट्रैटेजी। तो सर स्ट्रैटेजी क्या है? सर स्ट्रैटेजी इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अच्छा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी क्या है? सर मैं स्ट्रैटेजी में सोच रहा हूं कि जब कभी भी ये कॉम्पिटिटर्स का इफेक्ट आएगा मेरे ऊपर, या फिर जब कभी भी इस एनवायरनमेंट का इफेक्ट आएगा मेरे ऊपर, मैं कौन कौन से स्टेप्स लूंगा, दैट इज अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। एंड यस, according to the environment and according to the competitors, we can also consider the usage of resources. We can use resource, yes, we have to use resource in a best possible manner. There are certain strategies given here. कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है सर? लाइक अ कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मैंने भी बताया था स्ट्रैटेजी के बारे में। कंपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कंपनी के कस्टमर्स कौन होंगे, प्राइसिंग पॉलिसी, मैं भी बता रहा था आपको, प्राइसिंग पॉलिसी सोच रहा हूं, दैट इज स्ट्रैटेजी। पॉलिसी बनाऊंगा, वो पॉलिसी के अंदर आएगा। मार्केटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करूंगा जब ये कंप्यूटर मुझे बीट करने की बात करेंगे।
कार कंपनीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर फॉर रिड्यूसिंग द प्राइस। कार कंपनीज क्या कर रही हैं सर, उन्होंने सोचा है कि वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगा। याद है इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है सर? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है सर। अच्छा, ये सर उनकी स्ट्रैटेजी है सर, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी सर, ये उनकी स्ट्रैटेजी है सर। एयरबीएनबी वंडरफुल स्ट्रैटेजी बच्चों, एयरबीएनबी सबने सुना है? प्लीज जाके एक बार सर्च करो कि एयरबीएनबी की स्ट्रैटेजी क्या थी। एयरबीएनबी ने सबसे पहले अपने बच्चे, प्लीज जब कभी भी रेंटेड कहीं पर भी आप लोग जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ फैन और कर्टेन्स, कुशंस, सिर्फ ये चीजें प्रोवाइड करवाना था एयरबीएनबी ने। एयरबीएनबी बच्चों उसके बाद अलग अलग चीजें, सीरियल्स बेचने के लिए भी आया। वंडरफुल स्ट्रैटेजी डन बाय द एयरबीएनबी। आज एयरबीएनबी का मिलियंस में टर्नओवर है बच्चों। द लास्ट जो मैं आपको बता रहा था पॉलिसी। सर ये पॉलिसी क्या है? हाँ जी बच्चों, पॉलिसी क्या है? एक सेकेंड। हाँ जी सर, पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ए जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग। In simple words, we can say that it is the organization own way, खुद का तरीका, own way of handling the problems. Policy defines the parameter. एक सर्कल के अंदर एक मैनेजर काम करेगा। Policy defines the parameter within which the manager may function. Manager may use his or discretion. याद है? आप अगर इंस्टीट्यूट में आएंगे स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट में बोलोगे यस प्लीज, इंस्टीट्यूट में अगर आप बोलोगे नहीं सर हम लोग फीस 20 की बात पे करेंगे, सॉरी ये हमारी पॉलिसी की फीस 10 से पहले आनी चाहिए। मैनेजर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, या आप ये नहीं बोलोगे अपने ओनर से बात कराओ, कोई बात नहीं करेगा आपसे, ये इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है बच्चों। अगर आपको बोला कि आप लोगों ने आईडी कार्ड होगा आपके पास तभी आपकी एंट्री होगी, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, मैनेजर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैनेजर मे यूज हिज डिस्क्रिशन, मैनेजर मे यूज हिज डिस्क्रिशन टू अप्लाई द पॉलिसी। And there are two types of policy, that is major policy and minor policy. Major policies are for the outsiders, minor policies are for the insiders. So आज हम लोगों ने बच्चे 3 types of plan के बारे में डिस्कस किया। The first type of plan is objective, second one is strategy and the next one is policy. मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा आऊंगा और बाकी रिमेनिंग प्लान्स के बारे में डिस्कस करूंगा जी। जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों।